हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एक कंप्यूटराइज्ड वेइंग स्केल कैसे काम करता है, ये कैसे वेट मापता है, इसका सेंसर किस तरह से काम करती है। दोस्तों इसका प्राइस है 300 से 400 के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ही चीप प्राइस में अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये चीज़ मैक्सिमम 10 kg का वेट ले सकता है, 10 kg तक ये माप सकता है। और यहाँ पर जो मोड वगैरह की बटन दिया गया है, यहाँ पर ये है ऑन ऑफ की बटन, और यहाँ पर जो लाइट वाली बटन है इसको दबाएंगे तो ये लाइट ऑफ ऑन होगी। और यहाँ पर पीस काउंटर है और मोड और टेयर, ये सब ऑप्शन है। ये मोड दबाने से क्या होगा, ये जो यूनिट है मेजरिंग यूनिट को चेंज करेगा। देखिए यहाँ पर केजी है, इसको ये अलग अलग यूनिट में चेंज करेगा। ये है ग्राम, ये है आउंस और ये है पाउंड। तो ये सब यूनिट आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो टेयर है ये जीरो करने वाली है, रीसेट करने वाली। अगर आपका यहाँ पर कोई भी पॉट या फिर कुछ रखा हुआ है उसको आप जीरो करना चाहते हैं तो टेयर दबा देंगे तो जीरो हो जाएगा वो, इस तरीके से। ओके, लेकिन फ्रेंड्स हमारा इंटरेस्ट तो यहाँ नहीं है, इंटरेस्ट हमारा अंदर में है। तो इसको हम लोग खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका सेंसर कैसे काम कर रहा है। तो पीछे आपको इस तरह के एक स्क्रू मिल जाता है बड़ा, इसको खोलना पड़ता है। उसके बाद आपका जो ये वाला पार्ट है, ये हिस्सा ऊपर आ जाती है और यहाँ पर आपको एक सेंसर देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये बैटरी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से लगाया। उसके बाद हम लोग और अंदर में चलेंगे तो ये 6 स्क्रू को खोलना पड़ेगा, सॉरी 5 स्क्रू है यहाँ पर। और इसका पावर की बात करें तो ये जो कंपार्टमेंट है इसमें 2 AA सेल लगती है, फिर ये चालू होता है। और दोस्तों इसको AA सेल के अलावा भी आप एक्सटर्नल पावर से भी चला सकते हैं, एक चार्जर मिलता है। तो उसके अलावा भी आप कोई भी चार्जर से यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। लगभग 9 वोल्ट तक आप इनपुट दे सकते हैं 5 वोल्ट से। पता नहीं, इसका जहाँ पर खरीदेंगे वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। और दोस्तों इसको खोलेंगे तो इस तरह के हमें कुछ सिस्टम मिल जाता है। अब देखिए इसको अगर ऐसे ऑन किया जाए तो यहाँ पर मैं जितना दबाऊँगा, ये जो सेंसर है इसको बेंड जितना करूँगा उतना ये वैल्यू दिखाने लगेगा। तो ये सेंसर जो है ये इसका लोड सेंसर है, इसको बोलते हैं लोड सेल। और चलिए इस वाली बोर्ड को भी खोल के देखते हैं बोर्ड के अंदर क्या क्या है। तो हम सभी को पता है चाइना बोर्ड इस तरह का क्या होता है, इसके अंदर आईसी नहीं रहता है, एक बॉब रहता है ब्लैक वाला, उसके अंदर एक चिप रहता है। तो वही हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसा सोचा था ऐसा ही है। और एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि यहाँ पर आप जो एक्सटर्नल पावर से चार्जर लगा के चलाते हैं उसके लिए। और यहाँ पर कुछ और कैपेसिटर वगैरह है और कुछ बटन्स है, बाकी कुछ कनेक्शन यहाँ पर खास नहीं है। और एक बाजार के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, ये देखिए बाज लिखा हुआ है। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सेंसर में कैसा कैसा वोल्टेज आ रहा है। तो इसको ऑन कर देते हैं और इसमें हम लोग दबा के देखेंगे सेंसर में वोल्टेज किस तरह से आ रहा है। तो इस सेंसर में आप देख पा रहे हैं 4 कनेक्शन है यहाँ पर। इन चारों में से ये रेड और ब्लैक, ये दोनों में 2.5 वोल्ट सप्लाई किया जाता है सेंसर को। और उस सेंसर से जो 2 आउटपुट निकलता है वो दोनों है ये वाइट और ग्रीन। तो इन चारों में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए रेड और ब्लैक में हमें 2.5 वोल्ट मिल रहा है और अंदर की जो दोनों है इन दोनों के बीच 0 वोल्ट मिल रहा है। और ग्राउंड से अगर इन दोनों का रेफरेंस वोल्टेज चेक करें, ग्राउंड में माइनस देते हुए, ग्रीन वाले में 1.293 वोल्ट और इसमें 1.294। तो लगभग दोनों में सेम ही वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि ये जो सेंसर है ये काफ़ी कम वोल्टेज आउटपुट करता है। तो हम लोग मिली वोल्ट में इसको स्विच कर देते हैं, फिर हम लोग मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मिडिल की जो 2 पिन है इन दोनों के बीच लगभग 0.85 मिली वोल्ट जैसा मिल रहा है। उसके बाद जैसे हम लोग इसमें प्रेस करते हैं तो ये वोल्टेज जो है बढ़ता जाता है, 1 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट आ रहा है देखिए प्रेस करने पे। और इसको जब हम लोग ऊपर में खींचते हैं तो ये वोल्टेज जो है कम होता जाता है देखिए। तो इसी तरीके से ये जो है काफ़ी कम वोल्टेज की वेरिएशन देता है, उसको ये बोर्ड माप के पता लगाता है कितना लोड इसमें दिया गया है। तो चलिए इसकी जो बाजार कनेक्शन था यहाँ पर एक बाजार कनेक्ट करके देखते हैं कि ये बाजार कब कब बजता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, अब इसको ऑन करते हैं। तो इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, बाजार नहीं बजा। अब हम लोग इसमें लोड देते हैं, कोई एक लोड दे देते हैं। तो ओके, बाजार में कोई साउंड नहीं आया। अब इसमें हम लोग ओवरलोड करके देखते हैं क्या ओवरलोड में बाजार साउंड करता है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, लगभग 10 kg से ऊपर है ये।
फिर भी ये बाज़ार नहीं बज रहा है। तो हमें नहीं पता ये बाज़ार कब बजता है, तो चलिए ये हम लोगों को पता नहीं चला। अब एक करंट टेस्ट करेंगे कि इसका जो एक पॉइंट है इसको खोल देंगे और मल्टीमीटर के थ्रू इसमें करंट चेक करेंगे कितना मिली एम्पियर लेता है। तो दोस्तों ये चीज़ ऑन रहते हुए 12.94 यानी 13 मिली एम्पियर करंट ये ले रहा है। तो इसका लाइट को ऑफ कर दिया, लेकिन ये चालू है। अब ये 4 मिली एम्पियर ले रहा है। अब इसको ऑफ कर देंगे। ओके, ऑफ कर दिया तो 0.4 मिली एम्पियर करंट ये ले रहा है। मतलब कि ये बैटरी को थोड़ा थोड़ा सा खाता जाएगा जब ऑफ है तो भी। ओके, 0.4 मिली एम्पियर ये कम नहीं है, हाफ मिली एम्पियर के बराबर है। तो इसमें अगर आप लोग इस तरह की बैटरी लगा के रखते हैं तो ये बैटरी को धीरे धीरे खाएगा। लगभग 1 या 2 महीने बाद आपका बैटरी नहीं रहेगा। तो आप इसकी जगह इस तरह के एक स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें ख़ास बात यह है कि इस स्विच को जब लगाएंगे तो इसको पावर देने के बाद फिर से ये ऑन बटन नहीं दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब कनेक्ट होता है तभी ये इसमें लाइट आ जाती है और ये ऑन हो जाती है। देखिए, फिर इसको छोड़ के फिर से कनेक्ट किया जाएगा तो फिर से ऑन हो जाएगा। मतलब कि इस बटन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप लोग इस तरह के स्विच लगाते हैं। और फ्रेंड्स, आपके मन में अगर सवाल है कि इस बैटरी को मैंने कैसे लगाया, तो ये लिथियम बैटरी को मैंने लगाया ये वाली चार्जिंग की जो पॉइंट है इसमें डायरेक्ट। तो इस चार्जिंग पॉइंट में 5, 7 या 9 वोल्ट अगर आप इनपुट देते हैं तो वो उसको इसका वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है। उसमें जो वोल्टेज रेगुलेटर लगाया गया है बोर्ड में वो ये काम करता है, फिर ये खुद चलता है। तो इसलिए इस लाइन में आप लोग 5 वोल्ट की या कुछ भी सप्लाई दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया। ओके दोस्तों, इसके साथ एक स्विच और चार्जर पिन मैंने लगा दिया। तो इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ऑफ़ करेंगे तो डायरेक्ट ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। इस वाले ऑन ऑफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल है कि इसको चार्ज कैसे करेंगे। तो इस तरह की बोर्ड मार्केट में मिल जाता है लिथियम प्रोटेक्शन। तो इसको अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह की बोर्ड लगा के एक इस तरह की यूनिवर्सल चार्जर बना सकते हैं। जो भी आपका डिवाइस है, कोई इमरजेंसी लाइट या फिर कोई कुछ भी है, उसमें ऐसे ही डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए कनेक्टर के साथ, और इसमें आप लोग इस तरह से इसमें लगाकर यूनिवर्सली सारे डिवाइस को एक ही बोर्ड से चार्ज कर सकते हैं। और इसके लिए कैसे चार्जर बनाना, इसके लिए वीडियो जो है एंड स्क्रीन में आ रहा है। तो उस चार्जर को भी आप बना सकते हैं इस बोर्ड को चार्जर के अंदर लगा के। तो दोस्तों, आपने इतना तक वीडियो को देखा तो आपके लिए कुछ स्पेशल तो बनता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करता है, इसका सेंसर कैसे लोड को सेंस कर लेता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मेन सेंसिंग एलिमेंट होता है वो होता है एक स्ट्रेन गेज। लोड सेल के अंदर 4 स्ट्रेन गेज रहता है और इस तरह से लोड सेल बनती है। तो ये एक लोड सेल की फ़ोटो है। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 पोजीशन में 4 स्ट्रेन गेज रहता है। और ये लोड सेल एक्चुअली एक मेटल की रॉड होता है और इसके अंदर ऐसे कटा हुआ रहता है। तो इसमें अगर आप लोग लोड देंगे तो ये पॉइंट फिक्स्ड किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे बेंड होगा, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे डाउन होगा, फिर बेंड होगा। तो ये जो 1, 2, 3, 4 जो पोजीशन में स्ट्रेन गेजेस है, इस तरह के सेंसर्स है, वो सब बेंड होगा आपस में। तो उससे क्या होगा देखिए बताता हूँ अभी। तो स्ट्रेन गेज की जो रियल फोटो है वो कुछ इस तरह की दिखता है। तो इसको लोड सेल के ऊपर चिपका दिया जाता है ग्लू से। ओके, उसके बाद दोस्तों स्ट्रेन गेज के अंदर क्या है देखिए, बहुत ही छोटा छोटा पीसीबी ट्रैक है, बहुत ही पतला मेटल की ट्रैक है। देखिए ये सब ट्रैक यहाँ पर बना हुआ है ना, तो इस तरह से बहुत ही पतला ट्रैक है। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेन गेज जब बेंड होती है तो ये ट्रैक जो होता है ये रबर बैंड की तरह ये थोड़ा सा फैलता है या फिर थोड़ा सा स्क्वीज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वो चेंज बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो लेवल पे चेंज होता है। तो इससे क्या होगा, जो वोल्टेज की चेंज जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन उसको एक इस तरह के ब्रिज में लगाया जाता है। इस ब्रिज को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें R1, R2, R3 और R4 के जगह स्ट्रेन गेज लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन गेज में थोड़ा सा भी वोल्टेज चेंज होने से ये दोनों पॉइंट के बीच देखिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इस वोल्टेज में ज़्यादा असर पड़ता है। R1 और R2 ये दोनों रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज डिवाइडर बना रहा है। अगर R1 = R2 होता है तो इसमें मिडिल की मतलब हाफ वोल्टेज मिलेगा। अगर इसमें आप लोग 3 वोल्ट दिया तो इसमें 1.5 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद स्ट्रेन गेज और R3 ये दोनों वैल्यू भी अगर सेम है तो इसमें भी 1.5 वोल्ट मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज की डिफरेंस 0। फिर जब स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो ये ज़्यादा करंट इसमें इंड्यूस करेगा। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस की थोड़ा सा चेंज ज़्यादा वोल्टेज चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद दोस्तों इसमें 4 स्ट्रेन गेज क्यों लगाया गया है ब्रिज में, क्योंकि ये जो ब्रिज था एक स्ट्रेन गेज के साथ,
तो इस ब्रिज में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आप लोग इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं, मतलब कोई इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कोल्ड जगह पर गया जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो उस जगह पर इस स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस ऐसे ही चेंज हो जाता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। या फिर कोई हॉट प्लेस में गया तब चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, इस ब्रिज में एरर देखने को मिलेगा। इसलिए इस तरह की 4 स्ट्रेन गेजेस 4 ब्रिज की रेजिस्टेंस के जगह लगा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर के कारण इनका रेजिस्टेंस चेंज होता है तो सारे रेजिस्टेंस साथ में चेंज होता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज में कोई असर नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस चेंज होने से। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे ही ये इसमें लोड पड़ा, ये स्ट्रेन गेजेस बेंड हुआ, तो इसमें ये थोड़ा सा मिली वोल्ट जैसा कुछ वोल्टेज मिल जाता है और उसको ये एम्पलीफाई करता है बहुत ही हाई गेन की और बहुत ही लो नॉइज वाली एम्पलीफायर यूज करके। उसके बाद उसको माइक्रो कंट्रोलर में फीड किया जाता है और वो उसको मापता है वोल्टेज को, फिर वो डाटा देता है डिस्प्ले में। तो इस तरह से ये सेंसर काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अगर ये डिवाइस आपको पसंद है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।